ग्राम पंचायत अंदौर सरपंच श्रीमती मोहन कंवर बोले, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अंदौर की वर्तमान सरपंच श्रीमती मोहन कंवर व उनके प्रतिनिधि मूल सिंह देवड़ा अब सरपंच पद पर आने के बाद क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं उनके विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज़ चैनल। तो मैं आपके साथ स्वागत वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अंदौर के अंदर। तो जो यहाँ के सरपंच साहब हैं वो एक महिला के हाथ में कमान सौंपी गई है, जो मोहन कंवर जी यहाँ के सरपंच हैं। तो यहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मूल सिंह जी, तो इनसे अपने बात करते हैं। मूल सिंह जी, पहले तो हमारे DRT न्यूज़ चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, आपका राजनीतिक परिचय? राजनीतिक परिचय वही है, 30-35 साल से जुड़े हुए हैं राजनीति में जी। इलेक्शन राजनीति इतनी होती है, हम काश्तकार है, जुड़ी कितनी रहती है, जहाँ तक इलेक्शन टाइम में उसके बाद ठीक है, लोगों का काम है तो चले जाते, काम करवा देते हैं, बाकी तो वही है, बिल्कुल चल रही है। तो सरपंच साहब, अपने बात करें जैसे कि अपने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा था आपका, जो सरपंच पद पे आने से पहले आपने एक मन में सोचा होगा कि मैं अगर सरपंच बनता तो मैं सबसे पहले यह कार्य करवाऊंगा, अपनी मुख्य मेजर समस्या कौन सी आई है? मेरे गांव में मेरा जुड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बिखरा हुआ कहीं भी काम था उसको जोड़ के एक बार तो गांव को एक जाजम पे लाना है। बिल्कुल, प्रथम उद्देश्य ये था कि ये गांव बिखरा हुआ कोई किधर कोई एक जाजम पे अगर गाँव आवे जी तो गांव के विकास के कार्य भी होंगे, कोई टांग खिंचाई नहीं होगी। और जब टांग खिंचाई नहीं होगी तो विकास के काम होंगे जी। अब विकास के काम तो ये कोरोना काल था जी। अब कितने हुए हर पंचायत में सबको पता है कि बिल्कुल क्यों जहाँ गए कोरोना, सब कोरोना तो कोरोना में काम नहीं चाहिए, नरेगा चले, बाकी तो काम हुए नहीं है। बिल्कुल, अब ठंडा पड़ा है नरेगा ये कोरोना जी, तो अब विकास के काम होंगे। बिल्कुल, जैसे कि अपने प्रधान और जिला प्रमुख जी भी बैठ गए हैं। अब बैठ गए, बोर्ड बन गया, बीजेपी का बोर्ड बन गया है। बिल्कुल, तो अब उनसे कार्य भी कर लेंगे, लोगों से कहेंगे भाई अब ये काम करवाओ। बाकी लोगों के जैसे कि इस कार्यकाल में तो लोगों का काफी 2 साल से तो गेहूँ बन हो गए लोगों के। बिल्कुल, अब दोष किसके, राज्य सरकार के दोष है कि व्यक्तिगत दोष है, ये तो कौन जाने। बिल्कुल, लेकिन वास्तविक जो गरीब स्थिति से नीचे थे बिल्कुल, उनके गेहूँ कट हो गए। 2-1.5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं जुड़ रहे हैं, क्या करें। बिल्कुल, ये भी ऐसे मुद्दे उठाने हैं कि लोगों को एक बार गेहूँ मिले, अनाज मिले, बिल्कुल, तो उनका मतलब जीवन यापन तो सही ढंग से हो जाए। राइट, आपकी बात। सबसे पहले कार्य यही करना है जी। अभी जैसे कि डीलर भाई भी कर रहे हैं, सीडिंग का कार्य चल रहे हैं, जो वंचित परिवार है उनको जोड़ा भी जा रहा है। लेकिन तो सर, अपने बात करें जैसे लाइट, पानी की समस्या, पेयजल की समस्या, यहाँ पे अपने किस चीज़ की कमी आ रही है? अब पानी की तो समस्या हर जगह, हर गांव में है जी। समस्या हमारे गांव में भी है जी। लेकिन वेस्ट पानी के लिए, धोने नहाने के लिए पानी हमारे गांव में जितना किसी कहीं पानी नहीं है जी। अब पीने वाली प्रॉब्लम है कि वो पानी थोड़ा खारा है जी। पानी फुल है लेकिन वो पानी खारा है, पेट में लोगों के गैस वाली शिकायत हुई, खाना खा नहीं सकते। बिल्कुल, अब उसके लिए ट्राई चल रही है। बिल्कुल, एक और ट्यूबवेल हो जाए, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट की हुई है, MLA साहब से भी कहा हुआ है, और प्रधान से, प्रमुख से भी कहेंगे जी कि मैं ट्यूबवेल दो ताकि एक बार मीठा पानी लोगों को मिल जाए। बिल्कुल, प्रथम समस्या पानी की वो हल हो जाए, बिल्कुल, तो बाकी समस्या तो धीरे धीरे होती रहेगी। प्रथम समस्या ही पानी की रहती। और क्या है, क्लोराइड की मात्रा भी ज़्यादा, पानी की मात्रा फुल है। बिल्कुल। पहले से वैसे RO लगे हुए हैं जी। RO तो एक फॉर्मेलिटी है, मैं तो उसको फॉर्मेलिटी मानता हूँ। दुनिया कुछ भी मानते हैं लेकिन मैं उसको फॉर्मेलिटी मानता हूँ। बिल्कुल। अब मैंने एक बार मुद्दा भी उठाया, मीटिंगों में भी लेने हैं। एक बार बात भी हुई थी प्रशासन से भी कि भाई टाँकों वाला सिस्टम, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा बाड़मेर जैसलमेर में करते हैं वो सिरोही जिले को दो। बिल्कुल, हाँ, पानी की समस्या है। अगर टाँके का बारिश का पानी स्टॉक हो जाए और 12 महीने पीने के लिए मिल जाए तो फ्लोराइड तो वैसे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, कि नहाने धोने से फ्लोराइड असर करता नहीं है, पीने से कर रहा है ना। बिल्कुल, और पीने का अगर बारिश का पानी मिल जाए बिल्कुल, तो फ्लोराइड मिले है ही नहीं, फिर RO की भी हमारे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट बात है। ये अगर राज्य सरकार करे, बिल्कुल, कि सिरोही जिले में घर घर टाँके बिल्कुल, सरकार के द्वारा, जी, तो सबसे पहले पानी की समस्या हल होती है। जी। नहीं तो बाकी तो ट्यूबवेल तो देखो सब हो गया। अब ट्यूबवेल किया है, होता कितना 8 इंची, बिल्कुल, सपोज पानी हुआ नहीं हुआ तो वो तो पैसे वेस्ट गए। बिल्कुल, ये तो नहीं जाएंगे। अब तो बारिश की भी मेहरबानी, और इतना तो बारिश हो ही जाता है कि आपके टाँके पर जाएंगे। हाँ, ये तो देखो, ये तो गढ़ है, अपने सिरोही जिला है जो बारिश के अंदर तो बहुत आगे है। होता ही है।
ये है। तो सरपंच साहब अपने एक बात करते हैं, एक कुप्रथाएं बहुत चली हुई, एक तो बाल विवाह और दूसरा एक मृत्यु भोज। ये इसके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए अपने सीएम साहब हैं, पीएम साहब हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं और कुछ फर्क भी पड़ा है मेरे हिसाब से। बड़ा है। तो अपनी ग्राम पंचायत का क्या स्तर है सर? अपने ग्राम पंचायत में मूर्ति भोज तो लगभग कम हो गया हमारे भी जी। बाल प्रथा विवाह तो लगभग कम हो गया जी। ठीक है, मतलब पहले करते थे, हालांकि पहले उसको मैं इसको ऐसी कुप्रथा नहीं मानता कि गरीब परिवार होता था उसके बच्चियों को शादी करते, एक शादी खर्चे में सब शादी होती। अब कुप्रथा है तो लोग नहीं करते शादी, 18 से कम में तो शादी करें, क्योंकि पहले आगे पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, बच्ची 18 साल की है तब उसको परमिशन मिल रही है, तो इसलिए शादियाँ तो लगभग रुक गई है। बिल्कुल ठीक है, -1% कहीं हो गई होगी तो वो अलग बीत। हमारी पंचायत में ये बीमारी नहीं है अब। जी। तो सर आपके रोकथाम के लिए क्या प्रयास रहेंगे, जैसे मृत्यु भोज के लिए? अब मूर्ति भोज के लिए लगभग तो बंद हो ही गया है। जी। रहा है मूर्ति भोज, तो जो पुराने रीति रिवाज थे जी। वो फालतू खर्च होते थे वो बंद हो गए। जी। हमारे गांव की परिस्थिति ये फालतू खर्च बंद हो गए। मेहमान आते हैं उनको खाना खिलाना वो तो खिलाएंगे सर, वो तो देखो वो को कुप्रथा नहीं है, मेहमान वैसे भी आते हैं खिलाएंगे तो। लेकिन वो मिठाई बनती थी, वो पकवान बनते वो सब बंद हो गए। बिल्कुल। अब सिर्फ दाल रोटी बनती है, दाल रोटी खा के चले जाते लोग। तो एक तो उनके घर पे जन हानि हो जाती है और दूसरा क्या है कि वो फालतू खर्च करवाते हैं, फालतू लाखों रुपए ब्याज से लाके करना पड़ता था, वो बीमारी बंद हो गई है। बिल्कुल। जो कोई गरीब व्यक्ति था वो इधर उधर से उठा के कर देता था, उसके देखा देखी करना ही करना था ना, दिखावा बहुत बस दिखावा था। दिखावा आज भी है, शादी देखो, शादी में दिखावा ही है ना। बिल्कुल, लोग लाख रुपए लगाते हैं। ये शादियों में इस कोरोना की मेहरबानी है, शादियों में तो दिखावा कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लोग सुधरे भी है, 15 बराती लेके जाओ, बिल्कुल आगे वाले के खर्चा नहीं, उसका भी खर्चा नहीं, उसमें सुधार तो हुआ है बहुतों ने, शादियों की सुधार हुआ है सर, खूब किया है। काफी बच्चियों के माता पिता हैं जो मतलब कर्जे के नीचे दबने से बचे से इस कोरोना बचाया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसको तो खूब बचाया है। तो कोरोना प्लस भी है माइनस भी है, दोनों है। कोरोना से लोगों के अंदर जन हानि तो बहुत हुई है, लेकिन एक चीज का ऐसा है कि फायदा हुआ है कि जो बच्चियां थी उनके माता पिता पीछे जाने से बच गए और कर्जे से नीचे आने से बच गए, खूब बच गए। जी। तो सरपंच साहब अपने एक बात और करते हैं शिक्षा की, जो देखो सबसे बड़ी कमी है वो शिक्षा की। अगर शिक्षा का स्तर अच्छा है तो बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो जाते हैं। तो अपने यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? अभी तक तो ठीक चल रही है जी, लेकिन कोरोना की मेहरबानी हो गई ना। बिल्कुल, शिक्षा तो ब्रेक लग गए। सब कहते हैं अरे साहब हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति, अरे कहाँ है? बिल्कुल। 1.5 साल से स्कूलें बने, बिल्कुल। अब 1.5 साल से वो बच्चे घर पे बैठे, अब वो स्कूल खुली है, वो बच्चे स्कूल जाएंगे तब स्थिति बड़ा दिखा दो आप। अब उनको स्कूल मारपीट करके भेजना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये परिस्थिति है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन स्टडी चल रही थी। नहीं, ऑनलाइन तो और बिगाड़ा मेरे हिसाब से तो। मोबाइल आप बैठे तब तक ऑनलाइन देख रहे, आप पीछे उल्टे घूमे और पीछे वही पिक्चरें देखनी शुरू हो जाती। वो तो आदत है बच्चों की, होगी वो तो परंपरा है। कुछ गेमिंग के कारण बहुत हुआ ये, और बच्चे गेम भी सारा दिन मोबाइलों के अंदर खेलते हैं। फॉर्मेलिटी हुई है सब ऑनलाइन कौन पढ़ा है? जब पूरे दिन टीचर डंडा लेके पीछे पढ़ते तब पढ़ते नहीं थे। अब उसके पीछे ऑनलाइन क्या करोगे? आप बैठे तब तक बच्चे देखेंगे। आप जैसे आप कमरे में गए क्या कर रहा है? सब पढ़ रहा हूँ देखो सर, वो नहीं गेम खेल रहा है वो तो। हाँ, वो भी यही रहा है कि आप सुधरा भी यार बिगड़ा भी, दोनों चीजें हुई है। 1.5 साल में पढ़ाई का तो लेवल बहुत नीचे गया है जी। तो सरपंच साहब अपने एक बात और कहते हैं, जो युवा है, युवा पीढ़ी आज के टाइम में नशे की ओर काफ़ी आकर्षित हो रही है और पतन की ओर भी जा रही है। तो युवाओं को आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हो नशे से दूर रहने के लिए? युवाओं को मोटिवेशन देने की कोई उद्देश्य, एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर किसी को सुधारना तो पहले उसके घर से वो सुधरे। बिल्कुल, प्रथम भले कुछ भी, मैं माँ बापों की गलतियाँ भी मानता हूँ जी। अगर माँ बापों का अंकुश उस पर है तो वो बच्चा नहीं बिगड़ेगा जी। नहीं तो बिगड़ेगा बोले कैसे बिगड़ो? कोरोना आवे न भी आए तो बच्चा तो बिगड़ेगा। ये मेहरबानी है। तो बच्चे अगर सुधरे, ये सबसे ज़्यादा अफीम, गांजा, हीरोइन, ये तो मार्केटिंग हो गई है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, तो आप युवाओं को क्या कहना चाहते हो नशे से दूर रहने के लिए? बच्चों को तो, लोगों को तो मैं यही कह रहा हूँ, युवाओं को तो विशेष तौर से कि ये नशा मुक्त हो जाओ जी। नशा ही तो बीमारी की जड़ है। बिल्कुल। और विदेशी ताकतें ही ये मतलब करवा रही है, कमजोर हिंदुस्तान को करने वाली ये विदेशी बीमारियां हैं। अब तो बहुत से नशे आने लगे, जैसे ड्रग्स है। तो अभी ड्रग्स हमारे इंदौर के पास मोल्डी के 2 छोरे परसों पकड़े गए हैं जी, ड्रग्स में। बहुत पूरा नशा ही है तो सर। है। अभी आता कहाँ से? आता तो विदेशों से ही है ना।
बाहर क्या है ये तो सब यहाँ से तो है नहीं। बिल्कुल और विदेश क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमजोर होवे, बिल्कुल। और जब युवा पीढ़ी सीखेगी तभी तो कमजोर होगी। हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नशे को फैला रहे हैं। वो तो फैलाएंगे, हिंदुस्तान तो परंपरा है। चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज से नहीं, परंपरा से जय चंद पैदा होते आए और होते रहेंगे। जी आई समझ में? बिल्कुल हिंदुस्तान का सुधार होगा तो देवी शक्तियों से ही होगा। जी बाकी सिर फोड़ दे सुधार नहीं होगा। यहाँ की काम अभी पहले भी काम देवी शक्तियाँ करती थी, आज भी देवी शक्तियाँ ही काम कर रही है और करेगी। जी उसी से ही सुधार है, बाकी कोई सुधार नहीं होगा। देख लेना आप बिल्कुल कि युवा पीढ़ी एक बच्चा नहीं पी रहा तो दूसरे 4 पी रहे, वो उसको सिखा देंगे, आ यार देख मजा आता है। और एक बार सस्किल लग गई वो फिर छूटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बीमारी बाहर से और विदेशियों की शुरू से यही है। जी विदेशी ताकत से आज से नहीं, परंपरा से है बिल्कुल कि हिंदुस्तान को डुबो है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब अपने एक बात और करते हैं, देखो जो अपने भारत को, जो अपने जवान और किसान है, कृषि प्रधान देश है भारत अपना एक, और टीका भी जवान और किसान पे भी है। तो आप किसानों के लिए क्या कहना चाहते हो? अब किसान तो हिंदुस्तान का शुरू से ही गरीब है बेचारा। जी मैं भी किसान ही हूँ, मेरे को बिल्कुल अफसर नहीं, मैं भी किसान हूँ। अपने किसान सब तो किसान है सर। परंपरा से गरीब है। अब उस किसानों के लिए अब योजनाएं निकली है, जी तो जो ढंग के पूंजीपति नेता है वो उसका लाभ उठा रहे। भाई गरीब किसान तो है वहाँ का, वही है, वही जमा हुआ है। जी भाई कहाँ जाओ मंडी पे, मंडी से पैसे लाओ ब्याज से, खेती करो, जी फिर वापस फसल आवे उठा के लेके जाओ। अपने जूते नहीं खरीद सकता। क्या हुआ साहब, हिसाब हुआ, इतने पैसे आपने लिए थे, इतने ब्याज हुआ, इतने पैसे आपकी इनकम हुई, जी ये आपने जमा कर दिए। जी अब से आपके क्या बचा? बचा आपके 10,000 रुपये। जी अब उसको 10,000 में वो 1 साल खर्चा चलाएगा? नहीं कभी नहीं चलाएगा। चलता। बस वापस उसको वही मंडी से पैसे लेने हैं। बिल्कुल वो किसानों की हालत है। बिल्कुल बिल्कुल। यही किसान है। बेचारे हैं जो ब्याज के अंदर रह जाते बस ब्याज में ही डुल रहा है, किसान ब्याज में ही डुल रहा है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ गेहूँ देखो 1700-1600 में बिक रहे हैं, जी फिर मंडी में जाते आते हुए 2200-2300 में बिकते हैं। बिल्कुल राइट है सर। तो बिचौली ही कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो किसान आज भी वहीं का वहीं है। वही का वही है। जी किसानों के लिए ही कुछ हुए तो किसान इम्प्रूव हुए, नहीं तो नहीं होगा। जी। तो आप सर क्या कहना चाहोगे, मतलब किसानों को उभारने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे 5 साल के कार्यकाल के अंदर? 2 साल तो वैसे निकल चुके हैं 2 साल आपके, तो निकले, 3 तो साल 3 साल के कार्यकाल के अंदर आपका क्या कार्यकाल में कोशिश कर रहे हैं किसानों के लिए। जी कोई भी जन कल्याण जन कल्याण की योजना में कोशिश करे कि कहीं भी किसान ऐसा जुड़े जिसको उसके बेनिफिट मिले। जी और वो मेरी तन मन और धन से कोशिश फुल रहेगी। जी पहले भी थी और अब भी है। जी सरपंच नहीं था उस समय लोगों के लिए आधी रात को उठ के तैयार रहता था, जी और अब भी तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो इस पद पे आने से पहले अपने एक समाज सेवी हैं। तो सरपंच साहब एक बात और करते हैं, जैसे कोरोना जैसी महामारी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुकी है, तो सर अपने ग्राम पंचायत को कोरोना के बचाव के लिए आपका क्या कहना चाहोगे? हमारे गांव में कोरोना की फर्स्ट लहर आई, जी उसमें 2 पेशेंट आए थे। उसके बाद मेरा गांव इतना सतर्क हो गया था जी कि उसके बाद कोई बीमारी वापस मेरे गांव में नहीं नहीं। हालांकि छिड़का भी किया, सैनिटाइज भी किया, ये वैक्सीन भी लोगों के लगभग लग चुकी है। ठीक है, कुछ परसेंटेज बाकी रहे होंगे, जी उसमें भी कमी नहीं रही है। और मेरा गांव इस कोरोना के लिए तो पूर्ण जागृत है, जी पूर्ण जागृत है। सोशल डिस्टेंस में रहना, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, उसमें सबसे आगे है मेरा गांव। क्या बात है। तो जैसे कि सरपंच साहब ने हमारे को 10 मिनट टाइम दिया और सरपंच साहब ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर ये मुद्दे और ये मसले हैं, तो सरपंच साहब उसके ऊपर किस तरह से खरा उतरेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरे 3 साल के कार्यकाल के अंदर मेरे पूरे के पूरे प्रयास रहेंगे। तो सर आप हमारे DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपनी प्यारी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? अब संदेश तो यही है, मेहनत करनी है। जी और इस मुख्य संदेश एक तो ये बीमारी आपके जी ड्रग्स वाली, जी नशे से बच के, सबसे बड़ा नशे से बचो। इसने हमारे को बताया कि अपनी जो संस्कृति का उसको बचाए रखें। तो सरपंच साहब आपने 10 मिनट टाइम दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत।